टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब स्टार्ट जो इसमें लेना है, कल हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब इसमें एक्सेल में मैं ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। कल जो ऑप्शन हमने यूज़ किए थे कि एक्सेल के अंदर हमें नया फीचर जो मिलता है, जो वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं मिलता, वो फार्मूला बार मिलती है। फिर एक्सेल के अंदर हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मिलते हैं। 65,536 रोज होंगी और 256 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। अब कॉलम्स के अंदर हम चीज़ों के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, और रोज के अंदर हम उसका क्या लिख रहे होंगे, रिकॉर्ड को राइट करेंगे। फिर शीट के अंदर हमें 3 मोड मिलते थे, एक था नॉर्मल मोड, एक था हमारे पास पेज लेआउट मोड, और तीसरा हमारे पास था पेज ब्रेक लेआउट। जितना वर्क किया हुआ है उतना पेज आपको शो, बाकी शो ना हो। जैसे मैं यहाँ पे आके अली लिख लेता हूँ, बाहर क्लिक करें, देखें ये कह रहा है पेज 1 और पेज 2। पेज 1 ब्लैंक होगा, पेज 2 पे अली लिखा हुआ है। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, वापस वो 0 कर देगा। मैं इसको नॉर्मल लेआउट करता हूँ। अब हमने शीट जो क्रिएट करनी है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले तो शीट जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं उस टाइप की शीट आपके पास वर्ड में ऐसा से बनी हुई हो, या हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर बनी हुई हो। अब मैं यूज करूंगा रिजल्ट शीट को, फार्मूले अप्लाई करने हमने, बेसिक सम सब्ट्रैक्शन, इस टाइप के फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोल नंबर, नेम, क्लास, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए। सब्जेक्ट के नेम 3 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे राइट कर दिए। उसके बाद एक तो यह है कि कल हमने रीनेमिंग को देखा था, डबल क्लिक करके इसको रीनेम करें, रीसाइज करें, इसका साइज इंक्रीज कर लें कि नेम में हमें लेंथी साइज के नेम भी हो सकते हैं। क्लास को रीसाइज कर लें, सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट, इसको रीसाइज कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज। अब परसेंटेज नेक्स्ट सेल में जा रहा है, वो फॉर्मेटिंग हमने कल देखी थी कि किस तरह से हमने उसको एक पेज पे लेके आना है। रोल नंबर राइट करने, रोल नंबर में लिखता हूँ 1701, 1702, 1703, 1704। नेम राइट कर लें यहाँ पे, उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, मैं यहाँ पे BScs रख लेता हूँ। नेक्स्ट में इस तरह से आप टाइप कर दें। सब्जेक्ट इंग्लिश में स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं, अब ये ज़्यादा स्पेस आ गई है, मैं डबल क्लिक करके इसको रीसाइज कर लेता हूँ कि बहुत लेंथी नेम कोई भी नहीं है। उससे फ़ायदा क्या हुआ है कि परसेंटेज पहले दूसरे पेज पे जा रही थी, वापस फर्स्ट पेज पे आ गई। अब इसमें ये 3 जो हमारे पास हैं, ये रीड ओनली इनपुट्स होंगी जिनमें हम सिर्फ इनपुट देंगे, लेकिन इनकी बेस पे ऑब्टेन नंबर कैलकुलेट होने हैं। अब ऑब्टेन के लिए मैं डिफरेंट फार्मूला आपको बता देता हूँ। सम का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, सम में एक हम फार्मूला यूज करेंगे कि जहाँ पे कंटिन्यूस रेंज हो आपके पास। मैं लिखता हूँ सम, फंक्शन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट करें, फंक्शन को पैरामीटर देने, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, पैरामीटर्स कंटिन्यूस है, मैं स्टार्टिंग सेल सेलेक्ट करता हूँ, फुल कॉलन डालता हूँ। अब एंडिंग सेल सेलेक्ट करना है, फुल कॉलन देखें D2 से F2 तक जितनी वैल्यू इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर प्रेस कर लें, 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में सम का फार्मूला राइट करता हूँ, इक्वल टू सम। अब सम में कामा से सेपरेट करके भी आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वैल्यू कामा, सेकंड वैल्यू, फिर कामा, थर्ड वैल्यू, दोनों फार्मूला में फिर डिफरेंस भी बता दूंगा। इंटर करें, ये भी सम का फार्मूला आ गया। फिर आ गया इक्वल टू सम, और सम के अंदर जब कांस्टेंट वैल्यू वो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं कांस्टेंट नहीं बल्कि प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ। ये आ गई वैल्यू, प्लस ऑपरेटर, नेक्स्ट वैल्यू, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर प्रेस कर लें। अब आखिर में एक और ऑप्शन होता है जिसे हम ऑटो सम कहते हैं। अब ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पे मेन्यू के अंदर मिल रहा है। ऑटो सम पे क्लिक करें तो वो कौन सी वैल्यू को सम कर रहा है, टॉप वाली वैल्यू को। हमने टॉप वाली वैल्यू को नहीं बल्कि इन वैल्यू को सम करना है।
सिलेक्ट कर लिया और इंटर कर दें। अब वैल्यूज राइट करते हैं, यहाँ पे आ जाए, मैं इंग्लिश के नंबर फर्स्ट स्टूडेंट के 39 लिख दिए, नेक्स्ट के उर्दू के आगे, फिर पाक स्टडी के आगे, टोटल 172 हो गए। अब फिर मैं नेक्स्ट फार्मूला में इस नंबर लिखता हूं, अब देखें अभी आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आया कि जहां पे भी वैल्यू लिखते हैं वो सारे के सारे इक्वली इसको काउंट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, आप कहते हैं कि पहले 3 सब्जेक्ट हैं, हमने एक न्यू सब्जेक्ट असाइन किया या ऑफर किया है, उसको हमने इधर एडजस्ट करना है। कॉलम्स पे जाएं, जहां पे इंसर्ट करना है आप उस जगह पे राइट क्लिक इंसर्ट कर दें, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बायो। अब देखना, मैं पहला फार्मूला लगाया था कंटिन्यूस रेंज वाला, लास्ट फार्मूला लगाया था ऑटो सम वाला, वो भी सेम था जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है। दरमियान वाले 2 फार्मूले थे जहां पे फिक्स वैल्यू हमने बताई थी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं वैल्यू 50, काउंट को देखना है आपने, ऑब्टेन इंक्रीज हो गया। मैं यहां पे लिखता हूं 80, कंटिन्यूस फार्मूला नहीं था, सेपरेट सेपरेट वैल्यू थी, लेकिन ऑब्टेन में जमा नहीं हुए। फिर मैं नेक्स्ट में लिखता हूं 90, ऑब्टेन में प्लस नहीं हुए। फिर मैं लास्ट में लिखता हूं 70, तो देखें ऑब्टेन में ऐड हो रहे। मतलब जब आप ऑटो सम को यूज करेंगे तो रेंज के दरमियान अगर स्टार्ट और एंड के बिटवीन कोई वैल्यू इंसर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली फार्मूला में इंक्लूड हो जाएगी। फिर 2 जो दरमियान वाले हैं फिक्स वैल्यू वाले, वहां पे वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, वो फार्मूला मैनुअली आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ उस फार्मूला के अंदर, हाईलाइट कर रहा है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू ये नहीं है, थर्ड वैल्यू ये आ रही है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक कर दें, इसमें भी क्या है कि फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू उसमें नहीं आ रही। ऐड करनी है तो आप प्लस डालें इसमें और साथ नेक्स्ट वैल्यू पे भी क्लिक कर लें। स्केप करना है तो स्केप कर लें, फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देखें फार्मूला में क्लिक करें, चेंजेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ, एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, नहीं करना तो कैंसिल पे क्लिक कर दें। स्केप का बटन भी इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ, सम ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो टोटल नंबर लिए स्टूडेंट ने वो कितने हैं, इसके सामने मैं यहाँ पे सम करूंगा, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इंग्लिश सब्जेक्ट ये आ गया, सबको सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। वहां पे आप कंटिन्यूस फार्मूला यूज करेंगे जहां पे एक प्रॉपर रेंज बनी आएगी। और सेपरेट सेपरेट फार्मूला मैं कहता हूं कि हमारे पास सम ऑफ रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 4, कि जहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक रोल नंबर के कंट्रोल के टोटल नंबर आपको चाहिए, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, ये सेपरेट फार्मूला, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, रोल नंबर 1 के टोटल ऑब्टेन चाहिए थे प्लस रोल नंबर 4 के आपको चाहिए थे, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लें। इसमें क्या होगा कि अगर नई रो डालते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट करें न्यू रो में वैल्यू डालें, वैल्यू मैंने लिख दी 99, तो देखें 196 पे खुद ऐड होगी। और इसके दरमियान अगर आप कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो नहीं होगी क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यूज थी। अनडू कर लिया इसको मैंने। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमने वैल्यू को फिल करना है। टोटल नंबर हर स्टूडेंट के लिए सेम होते हैं, 4 सब्जेक्ट है, 400 मैंने लिख दिया, इंटर प्रेस करें। अब ये 400 हमें नीचे वाले सारे सेल्स में चाहिए, सिलेक्शन कर लें सारे सेल्स की। होम के मेन्यू में फिल का मेन्यू है, फिल में डाउन फिलिंग कर दें। अब फिलिंग किस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ, अली नेम लिख दिया, इसको राइट पे सिलेक्ट करें, फिल पे आ जाएं, राइट फिल कर दें। इसको टॉप पे सिलेक्ट करें, फिल पे आ जाएं, टॉप फिलिंग कर दें। इसको लेफ्ट पे करना है, फिल के मेन्यू पे आ जाएं, लेफ्ट फिलिंग कर दें। डाउन करना है तो फिल सिलेक्शन कर लें, फिल पे आ जाएं और यहाँ से डाउन फिलिंग कर दें। अब रिपीटेडली एक ही वैल्यू को डिफरेंट सेल के अंदर वो प्लेस कर देता है।
कॉपी पेस्ट जैसे होता है। तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सेल सिलेक्ट करें, डाउन फिलिंग करें, वो फिल कर लेगा उसको। अब उसी के अंदर यहाँ पे जो फार्मूला हमने लगाए हैं, अब एट द एंड में एक ही फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू फुल कॉलन लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस कर लें। अब ये जो फार्मूला है आपके पास, जो कंटिन्यूस होगा और जो ऑटो सम वाला होगा, उसके ऊपर देखिए कॉर्नर में एक ब्लू सिंबल आपको मिल रहा है। ये जो है डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूस रेंज है। यही फार्मूला फिर सब पे लगाएं, बॉटम पे जाएं, राइट कॉर्नर पे ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर दें। अब वो क्या करेगा, एड्रेसेस को चेंज करेगा कि इसमें था D2 और G2, अगले पे गए D3 और G3, उससे नेक्स्ट पे गए D4 और G4, उससे नेक्स्ट पे गए D5 और G5। अभी हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया प्रायोरिटी के लिए, मैंने ऑब्टेन नंबर जितनी परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय स्लैश यूज कर लें और ऑब्टेन वाला सेल टोटल वाला रख दें। अब सिलेक्शन करके सब के ऊपर अप्लाई कर दें। अब देखिए बाद में डेसिमल प्लेसेस नहीं है और बाद में एक डेसिमल प्लेस आ रही है, बाद में ज़्यादा भी हो सकती है। इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं। फॉर्मेट सेल से क्या करें, इसको नंबर की फॉर्मेटिंग, नंबर में से डेसिमल प्लेसेस 1 कर लें। राउंड ऑफ भी कर सकते हैं अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन परसेंटेज में राउंड ऑफ नहीं करना। टोटल नंबर जो ऑब्टेन ले रहा है उसमें राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हर एक में 1 डेसिमल प्लेस ऐड हो जाएगी। फिर नंबर जितने भी हैं सबको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट सेंटर कर दें। अब इसी से हमने, जैसे वर्ड के अंदर हम कॉलम चार्ट जनरेट करते थे, यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रोल नंबर्स को, या नेम की बेस पे कर लेते हैं। नेम सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्रेस रखें और परसेंटेज इनकी सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट के मेन्यू पे जाएं, चार्ट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, कॉलम चार्ट। कॉलम में 3D स्टाइल भी है और सिंपल कॉलम चार्ट भी है। सिंपल कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये एज ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको कॉलम चार्ट यहाँ पे दे देगा। इसको यहाँ पे प्लेस कर लें। आगे जब हम काम करेंगे तो इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग करनी है, वैल्यूज शो करनी है, अलाइनमेंट करनी है, बाकी जितने काम है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपने इस पे अप्लाई कर लेना है। चार्ट के टूल्स पे जाएं, डिफरेंट कलर स्कीम, ग्राफ और ये चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसी के अंदर आप सब्ट्रैक्शन वगैरह करना चाहें, और अगर दो कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैं लिखता हूँ कि हमारे पास इक्वल टू सम, अब मैं कहता हूँ कि मेरे नंबर है 550 प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट के नंबर है 750। फिक्स पैरामीटर्स को दे रहे हैं, कांस्टेंट पैरामीटर, इंटर करेंगे वो काउंट करके दे देगा। ये सेल के रेफरेंस यूज नहीं हुए, बल्कि डायरेक्ट हमने वैल्यूज दी हैं उसको। फिर इक्वल टू, अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ 134 माइनस 145, जैसे मैथमेटिक्स में होता है पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये काम आपने नहीं करना। हमेशा वैल्यूज को स्टोर करना है सेल के अंदर और फिर उन सेल की बेस पे आपने कैलकुलेशन करनी है। ये ना हो कि इस तरह करें और वो पता ही ना हो कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। शीट की फॉर्मेटिंग, इस सारी शीट को सिलेक्ट कर लें यहाँ तक। होम के मेन्यू में बॉर्डर्स का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स के ऊपर अप्लाई कर दें। प्रीव्यू पे जाएं, फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू देखें, आपके पास ये शीट यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। टॉप पे इंस्टीट्यूट का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, क्लास का नेम, वो लाजमी लिख लें। अब यहाँ पे आके इंसर्ट रो कर लें, फिर एक और रो इंसर्ट कर लें, फिर एक और रो इंसर्ट कर लें। टॉप वाली रो को, इसको सिलेक्ट करके पूरे को मर्ज एंड सेंटर कर दें। इधर मैं लिख लेता हूँ GPGC मंडियाँ एबटाबाद। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिपार्टमेंट का टाइटल, इसको सिलेक्ट करके भी मर्ज कर लें, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक तो क्लास टाइटल लिख देना है यहाँ पे, और इधर एग्जाम टाइटल लिख देना है, इस दोनों को मर्ज कर दिया। इधर मैं लिख लेता हूँ क्लास BSCS फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पे आ जाए, मैंने लिख दिया
क्या चीज़ थी जी, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फिर फॉर्मेटिंग करनी है। मंडिया पे बात को सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज इंक्रीज करें, डिपार्टमेंट है इसको बोल्ड करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें, क्लास है इसको बोल्ड कर लें, फाइनल रिजल्ट को बोल्ड कर दें, ये जो कॉलम्स के टाइटल हैं इनको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर लें। फिर आप फाइल पे जाएं, प्रीव्यू देख लें, तो आपके पास ये प्रॉपर शीट बनी आ जाएगी। इधर लोगो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वर्ड की तरह ही है सिंपल। बाकी डिपार्टमेंट का नेम और ये चीज़ आ जाएगी शीट के, सही है। तो ये आपके पास फर्स्ट शीट बन जाएगी जिसमें हमने चार्ट भी आ गया और ये चीज़ भी आ जाएगी। साथ सेव कर लिया कि फाइल पे जाएं, सेव कर लें। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं माय फर्स्ट शीट। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेनी है आपने।